हेलो एवरीवन। तो चलिएगा आपका नया लेक्चर नंबर 5 जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। मार्कर ही गिर गया यार, शुरुआत ही गड़बड़ हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं उठा लूंगा। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नंबर 11 है ना, उसका लेक्चर नंबर 5, इसमें क्या चीज़ होने वाली है। इस लेक्चर में कुछ चीज़ें हमारे पास नई आएंगी, है ना। थोड़ा सा पहले हमने क्या चीज़ सीखा था, उससे 11.1 एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल की चीज़ सीखी थी, है ना। उससे पहले एक चीज़ लाइन और थी जिसको हमने डिवाइड करना सीखा था किसी गिवन रेशो के अंदर, जैसे 2/3 इस रेशो में डिवाइड करो, 4/5 रेशो में डिवाइड करो। सेम ऐसे ही यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट था ट्राइंगल वाला, जिसमें कुछ इस टाइप से मार्क लगा के हम यार इसमें क्या करते थे, कुछ इस टाइप से ट्राइंगल बनाना होता था यार। लेकिन इस पार्ट में जो हमारा नया लेक्चर है 5 वाला, इसमें सर्कल से रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ आने वाली है। और यार डरो मत, ये जैसे लास्ट है। अब बोलोगे सर बहुत लेंदी हो गया। लेंदी बिल्कुल नहीं है यार, ज़्यादा लेक्चर मेरे इतने भी नहीं हुए, और मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से लेक्चर छोटे 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 बिल्कुल नून चैप्टर वाले बनाऊँ, छोटे छोटे चैप्टर यार मतलब। चलो इसमें इस सर्कल में अब क्या करना है, या टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मैं इसको यार चलो ठीक है बता देता हूँ। एक किसी एक्सटर्नल पॉइंट, एक पॉइंट कैसा होगा हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। अब यार किसी भी सर्कल में अगर टेंजेंट बनाना है तो एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना होगा, और इसी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, उसके टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यार ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप कोई सर्कल लो और वहां से एक पॉइंट ले लिया एक्सटर्नल और आपने इसको ज्वाइन कर दिया, और आपको लगता है कि ये टेंजेंट बन गए। देखो टेंजेंट तो बन गए, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल एक्यूरेसी वाली अगर हम बात करें, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, तो ये गलत है। ध्यान दो यार, टेंजेंट में अब इसमें ये पॉइंट है, या फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पीछे वाला तो नहीं होगा, तो ये कई सारे पॉइंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट है ना। और इसमें देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कहाँ वो करेक्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज इस लेंथ। ये टेंजेंट की आप लेंथ कौन सी बताओगे, थोड़ी ज़्यादा, कुछ कम, और थोड़ी कम, है ना। ये देखो ये कई सारी आपकी डिस्टेंसेस होगी, दैट इज अगर आप ऐसे करने वाले हो तो टेंजेंट गलत हो जाएगा। अब सही कैसे होगा सर, सही भी बता दो सर, जल्दी बता दो कैसे। मैं 1 मिनट को रब कर दूं यार, बस 2 मिनट दो मुझे। चलो तो भाई मैं आपको अब बता देता हूँ यार, एक लाइट है मेरी, बार बार भूल जाता हूँ। अब अच्छा दिखाई दे रहा होगा ना बोर्ड, हाँ बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलो इसके बाद हमने इसमें क्या देखना है, मैं थोड़ा कलरफुल पेन ले लूँ यहाँ पर। एक हमारे पास सर्कल है, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो भैया, P पॉइंट हमने ले लिया। कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकता है यार, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये P डिस्टेंस पता नहीं कितनी डिस्टेंस पे है। ये सेंटर O है, और यहाँ से ये डिस्टेंस की क्या है, P डिस्टेंस है। अब हमने क्या करना है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से वो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो आप ये टेंजेंट डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते यार, डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो वही है, पॉइंट कंफर्म नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ होगा यार, ये पॉइंट कहाँ पर है, करेक्ट पॉइंट कौन सा है टेंजेंट का। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये लाइन को, ये जो लाइन है इसको करना होगा हाफ। हाफ कैसे करेंगे, कंपास में पेंसिल ली हमने इस टाइप से, और एक इधर से पॉइंट रख के एक आर्क लगेगी, और एक आर्क आपकी कुछ इस साइड से ऐसे रख के ऐसे घुमा देंगे। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ कैसे। अगर इस पॉइंट से आप ऐसे लगाते हैं, एक आर्क ये लग गई, और एक आर्क इधर से लगेगी इस टाइप से। तो ये जो दो पॉइंट्स मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट को आपने कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे देखो क्या होगा, ये आपने इसको सॉलिड लाइन बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ये एक पॉइंट है। ये सर्कल से थोड़ा बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है यार ये हाफ कहाँ पर होता है, ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसको एज ए सेंटर मानते हुए, अब अपने कंपास को इस एज ए सेंटर मानते हुए यहाँ रखना है, और पेंसिल की जो नोक होगी, उस पेंसिल को नीडल जो होगी वो यहाँ रखनी है, और इस पे ऐसे रख के आपने इसको घुमा देना है। तो यहाँ से एक नया सर्कल बन के आएगा, एक नया सर्कल यहाँ से बन के आएगा। आपको ध्यान दो, एक नया सर्कल बनेगा, समझ में आई बात। दैट इज कुछ नहीं करना, जो एक लाइन है एक्सटर्नल पॉइंट की, उसके ऊपर सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने का तरीका, पहले इसको हाफ करो, दोनों पॉइंट को जो मैच कर जाएंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर एक सेंटर बना के उसको एक सर्कल बना दो। तो ये सर्कल जो है, इसने हमें ये पॉइंट कंफर्म करा दिए कि टेंजेंट के पॉइंट कहाँ है, टेंजेंट के पॉइंट कहाँ पर है, ये कंफर्म हो गए। और इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को ये आप इससे ज्वाइन कर लेंगे, और ये बनेगा हमारा टेंजेंट ए। ये पी पॉइंट है, इसको बी मान लिया, तो हमारे पास ए पी और बी पी, ये दोनों ही टेंजेंट हैं। इनकी डिस्टेंस आप बड़े आराम से अब मेजर कर सकते हैं यार।
तो ये हमारे पास क्या है 11.2 एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं। और ये एक थ्योरम थी इसकी, ये थ्योरम थी यार 11 थ्योरम नंबर 11.3। बहुत ज़रूरी नहीं है, हटा दो उसको, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, यही है थ्योरम पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन एक दो एनसीईआरटी के। हमारे पास ये एनसीईआरटी, ठीक है, ये दिखाई दे रही है। चलो अब 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अरे सर ये तो बहुत इजी है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, वो तो हमें सर आता है सर हमें, वो तो हम बहुत बच्चे में जब छोटी छोटी क्लास में थे तब सर हमने बहुत किए थे। चलो भैया 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। कैसे करना होता है, जिसको नहीं पता ध्यान दो, स्केल पे 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे कंपास में और उसको रख के ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, सेंटर आपका ओ हो गया। अरे सर आपका सर्कल अच्छा नहीं लगा सर, हमको पसंद नहीं आया यार, ये कैसा हो गया तो चलो अब ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब 6 तो यहाँ तक हो गया और 4 यहाँ तक हो जाएगा, दैट इज ये टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, और ये पी पॉइंट है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। और आगे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर दियर लेंथ है। तो आपने इस पॉइंट से टेंजेंट के पेयर बनाओ, पेयर मतलब दोनों टेंजेंट जितने बनेंगे वो बनाने हैं और उनकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो भाई तरीका बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल डिट्टो, क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फटाफट कर दूं क्या, इस पॉइंट से एक हाफ, एक पॉइंट से इधर ही हाफ, और इसको आप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये मिलेगा आपका मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से एक नया सर्कल बना देना हमने, इस टाइप से इस पर रख के ऐसे घुमा के, तो ऐसे आप जब घुमाएंगे तो एक नया सर्कल बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, नया सर्कल बनते ही वो सर्कल आपको 2 पॉइंट देगा, ये एक कट पॉइंट ये मिलेगा और एक ये कट पॉइंट मिलेगा। ये कौन से कट पॉइंट है, कौन से इंटरसेक्ट पॉइंट है, जहां पर दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्लियर, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इन दोनों को यहां से ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास इसका नाम ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो एक ए पी पॉइंट मिला और बी पी पॉइंट मिला। अब यार इसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये चीज़ तो आप खुद बता पाओगे ना, आप देख लेना, कंस्ट्रक्ट करके देखना और स्केल से मेजर करके बताओ कितनी है, कमेंट में बता देना मुझे, है ना। बाकी जो आएगी अपनी नोटबुक पे लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो यार तुम लोग, पता नहीं कैसे हो, है ना। वीडियो जब भी देखो फटाफट से एनसीईआरटी नोट अपनी बुक ले लो, एक नोटबुक ले लो और पेन से ले लो। सर हम तो पेन लेंगे सर, पेन से कर लो, है काम, जैसे करना है कर लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अरे सर ये तो फिर सेम है, एक सर्कल बनाना है आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, सेंटर ओ हो गया, क्लियर है। उसके बाद ओके, कहाँ गया भाई, ओके गलत कर दिया यार मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 क्यों ले लिया, हमें 2 तो कब करा, 2 तो करा नहीं सर, आप गलत करते हैं सर हमें पहले आप 2 कराओ सर, एक बार बता देते हैं। चलो भाई इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब एक बार फिर से देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से जो रेडियस थी उतना सर्कल ड्रॉ हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्ट करना टेंजेंट को फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, 2 सर्कल जिनके सेंटर पॉइंट एक ही होते हैं, तो इसी सेंटर से एक और सर्कल बनाना है, ये सर्कल, और जो इसकी रेडियस होगी, जो इस वाले की रेडियस होगी वो कितनी है यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ये चीज़ क्वेश्चन में बोली है। अब हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, मैं पीछे से फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना था इस सर्कल पे, छोटे वाले पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होगा यार, इसके ऊपर तो हजारों पॉइंट हो सकते हैं, कितने पॉइंट होंगे, तो किसी भी एक पॉइंट से आपने इसका टेंजेंट बनाना है। ठीक है, हम देख लेंगे जो भी लेंगे, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, चलते आगे। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट, और आगे लिखा है मेजर इट्स लेंथ एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। देख लो एक बार क्वेश्चन, दिख गया, चलो दिख गया सर, नहीं दिखा, एनसीईआरटी देख लो यार अपनी। चलो फटाफट, तो मैं काम करता हूँ, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ यार, ये साइड में ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं और इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है सर, ज़रूरत नहीं है सर इसकी, इसको हटाओ सर यहाँ से। चलो भाई,
तो फटाफट इसको ज्वाइन करो। प्रोसेस क्या था, उस लाइन को हाफ करते हैं, ऐसे एक इधर से हाफ करना, हाफ करने के बाद तुरंत एक यहाँ पर सर्कल बनाना होता है। ध्यान दो, इस पॉइंट मिड पॉइंट को, जो मिड पॉइंट है इसको एज ए सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल ड्रॉ करते ही आपके पास एक नया पॉइंट मिला और एक ये नया पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो। तो यार ध्यान दो फटाफट से, इस पॉइंट का नाम P मान लिया मैंने, और ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो फटाफट देखो AP कितना आएगा, AP इज इक्वल टू, आपको पता होगा कितना आएगा, और BP इज इक्वल टू कितना आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन और करना है। सर यहाँ तो वेरिफिकेशन भी है, वेरिफिकेशन कैसे होगा सर, वेरिफिकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यान दो इस क्वेश्चन में, कहाँ गया हमारा ब्लैक मार्कर, कहाँ गया भाई तू, कहाँ गया कहाँ गया, ओह ये तो नीचे गिर गया था यार। ओह चलो, तो वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ये डिस्टेंसेस आपकी आई हैं, जितनी भी आई होंगी यहाँ पर, वो एक्चुअल कैलकुलेशन से भी आ सकती थी। कैसे, ध्यान दो, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे मिला लूँ तो ये क्या है, रेडियस, और ये हमारे पास टेंजेंट, और टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। जिसने मेरे वीडियोस पहले देख रखे हैं उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। हाँ सर देख रखे हैं सर, सर आपने बताया था सर यहाँ भी 90 डिग्री होता है सर। अब 90 डिग्री है तो ध्यान दो, ये रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और अंदर वाली ये लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बाहर कर देता हूँ सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है अंदर। तो चलो भाई यहाँ पर ध्यान दो, 90 डिग्री है, ये ऊपर वाला 1 वाला ट्राइंगल, तो इसमें नीचे वाला 6 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर। तो क्या आप AP फाइंड नहीं कर सकते क्या, फटाफट से ध्यान देखो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², और h ये है हमारे पास बेस, या तो इधर वाली 90 वाली होगी या फिर इधर का कोई एक 90 होगा, कोई दोनों में से एक को बेस बनाना होता है, जो 90 के बगल में होते हैं। जिसको नहीं पता समझ लो एक बार अच्छे से, 90 के जो बगल में होते हैं उनमें से किसी एक को बेस बना लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, 4 को बेस बना लेता हूँ और परपेंडिकुलर हमारा AP हो जाएगा। चलो हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस 90 के जस्ट अपोजिट, ठीक है। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारा AP को AP रहने देते यार। 6 6 36 इज इक्वल टू 4 4 जा कितना हो जाएगा भाई, 4 4 16 प्लस AP का स्क्वायर। अब ये 16 हटा के माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे दैट इज 20 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा AP, और 20 स्क्वायर रूट कितना होता है यार, 20 स्क्वायर रूट कितना होता है। देखो एक तुक्का मार मेथड आता है, मुझे एक तुक्का मार मेथड है जो तुम लोगों के लिए बहुत परफेक्ट बैठता है। आने के लिए तो स्क्वायर रूट वाला मेथड है, वो भी है, लेकिन सबसे बढ़िया आपको बता दो छोटे नंबर को सोल्व करने का। ध्यान दो यार, हम अगर मैं बात करूं 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 4 होता है, और 5 किसका होता है भाई, 5 होता है सर 25 का स्क्वायर रूट 5। लेकिन अब मुझे ये बताओ यार 20 किसका होगा, फिर यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, 16 17 18 19 20 हो गया, और यहाँ पर 24 23 22 21 20, इधर भी 4 का ही गैप है, नहीं इधर सर 5 का गैप है, सर यहाँ 5 का गैप है। तो ध्यान दो, तो डेफिनेटली ये लगभग इधर का पोर्शन बराबर है, तो आप समझ जाओ 4 और 5 के बीच में आंसर आने वाला है 4.4 या फिर 4.45 या फिर 4.5, इनमें से कोई एक आंसर आने वाला है। समझ में आई बात सभी को। तो आप लिख दो, नॉर्मली ऐसे लिख दो यार, AP इज इक्वल टू, अच्छा इधर लिख रहे थे क्या हम, AP इज इक्वल टू 4.45 अप्रोक्स, यहाँ लिख देना अप्रोक्स, ये अप्रोक्स में आंसर है और अप्रोक्स में निकलने वाला था, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, और दोनों टेंजेंट सेम ही आने वाले हैं। तो सिमिलरली या एंड ऑल्सो दूसरा क्या था हमारे पास, BP, ये भी सेम होगा 4.45। समझ में आई ये बात, ध्यान दो, जिस चीज़ को समझ में आई है या प्लीज़ कमेंट करो, मुझे तुम लोगों का कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। मैं बहुत बार खोलता रहता हूँ अपने यूट्यूब को, उसका जो स्टूडियो है खोलता हूँ, बार देखता हूँ किसी के बच्चे का कमेंट आया या नहीं आया, बट कोई करता नहीं है। तुम लोग बता दिया करो कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कौन मेरी वीडियोज़ देख रहा है, तो अपना नाम लिख के जरूर भेजा करो, फिर मैं आप लोगों का नाम वीडियो में भी लिख के आपका नाम ले सकता हूँ, ताकि मुझे खुशी भी हो थोड़ा सा, ठीक है। नोट करो भाई फटाफट, आगे चलते हैं फिर। चलो भाई, बोर्ड मैंने क्लियर कर दिया। जिस जगह छूट जाता है ना यार, वीडियो पीछे कर लिया करो यार, वो डबल टैप करके नहीं करते यूट्यूब के ऊपर, डबल टैप करके पीछे कभी आगे, तो वो चीजें होती रहती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो फटाफट से 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस बना लो, रेडियस का एक सर्कल बना लो, सर्कल
सर कल कल करते रहते हो सर आप, हमने कई बार आपको वीडियो में देखा है, सर्कल के नाम से आप सर्कल करते हो। चलो भाई 3 सेंटीमीटर का हो गया। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, एक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, एक इसका सॉरी एक्सटेंडेड है यार, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटेंडेड डायमीटर, तो इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है। तो पहले ध्यान दो डायमीटर कौन सा होता है, डायमीटर तो वही होता है, तो इस डायमीटर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ऐसे इधर को और इधर को, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देनी है वो लेंथ को, ठीक है, इंक्रीज कर दिया सर, एक्सटेंड कर दिया हमने, कहां तक, ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक इसको आपने इधर इंक्रीज करना है P पॉइंट को, और इधर भी इसको इंक्रीज करना है, कितना, 7 सेंटीमीटर तक, जो Q पॉइंट मिलेगा। और 3 क्या है, 3 इसकी जस्ट एक रेडियस थी। आई होप ये क्लियर होगा इतना क्वेश्चन। ध्यान दो यार, क्वेश्चन आप लोगों से भी डेफिनेटली हो जाएंगे अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको पढ़ के कर लेते हैं तो इजिली। ऐसे क्या करो यार, मैं भी तो कर रहा हूं। ध्यान दो फिर से उस पे आगे, इतना हो गया 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इस सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो आई होप मुझे अब डिफरेंट कलर के मार्कर चाहिए होंगे। चलो भाई पहले क्या करेंगे, ध्यान दो, अगर इधर से टेंजेंट बनाना है इस डिस्टेंस से, इस पर टेंजेंट बनाना है तो पहले इसको हाफ करना पड़ेगा, इधर के पॉइंट से और एक इधर के पॉइंट से, हाफ करते ही आपको एक नया पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को एज अ सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर सर्कल ड्रॉ कर दिया सर, कर दिया। ध्यान दो, तो नए पॉइंट मिले या नहीं मिले, जिसको नहीं मिले वो इधर देख लो एक बार, ध्यान दो, ये दोनों पॉइंट को कंबाइन करो तो ये टेंजेंट बन गया। हाँ सर बन गया। इस टेंजेंट का नाम क्या है, नाम जलेबी भाई, PA, और दूसरा PB, जलेबी भाई, जलेबी की याद आ रही है सर। ध्यान दो दोनों टेंजेंट हो गए। अब उधर से एक और देख लेंगे, तो इस सेंटर पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है फिर इसको हाफ करना है, इस टाइप से हाफ कर दिया और ये पॉइंट मिला, सेंटर पॉइंट मिला। फिर से इसको एज ए सेंटर मानते हुए कंपास को यहां रखा ऐसे, फिर घुमा दिया उसको ऐसे, घुमा गए, एक नया सर्कल फिर आपको मिलेगा और एक नए पॉइंट फिर से मिलेंगे। ध्यान दो कंफर्म हो जाएंगे पॉइंट, और फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे यार, ज्वाइन कर देंगे मेरे भाई मेरे यार, हो गया, ठीक है। और इसका नाम AB, ये है आपका C एंड D, और यहाँ पर टेंजेंट क्या है हमारे पास, टेंजेंट इधर है CQ एंड DQ, एक अजीब सा नाम लग रहा है ना DQ। तो ध्यान दो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आप लोग देख लेना मेजर कितने, वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं हमें कि लेंथ को मेजर करो, बट फिर भी आप थोड़ी दया कर देना यार क्वेश्चन के ऊपर। लो भाई हमने डिस्टेंस भी निकाल दी है ना, ठीक है। और एक चीज़, स्केल से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेजर कर लिया करो, हमेशा इक्वल होती है, इक्वल है तो डेफिनेटली आपका जो डायग्राम है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन है बहुत परफेक्ट हुई है, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अच्छा है यार, अगर अच्छा लगते हैं लेक्चर, आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी मेहनत तो होती रहती है ना। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में।